अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इरशाद अख्तर और आज एक दफ़ा फिर मैं आपसे मुखातिब हूँ। आज की ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए है, बाकी भी ऑफ कोर्स पाकिस्तान के लिए होती हैं, लेकिन ये जो वीडियो है इसके लिए ये मैं स्पेशली अपने तमाम दोस्तों से, अपने तमाम भाइयों से ये गुजारिश करूँगा कि मेरा मैसेज जो है वो अपने आसपास तमाम लोगों तक पहुँचाएँ। बेसिकली मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग तो बड़े अजीब हैं और हमारी अगर तारीख़ आप देखें तो हम खुद ही अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारते हैं, हम खुद ही अपने मुल्क के ख़िलाफ़ यूज़ हो जाते हैं और हमें पता ही नहीं होता। समटाइम ऐसे होता है कि हम ये समझते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं वो मुल्क के लिए है या वो हक़ की आवाज़ के लिए है, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, बल्कि कोई आपको यूज़ कर रहा होता है और आप बड़ी आसानी के साथ, आप बड़े दूसरे की प्लानिंग के साथ प्रॉपर्ली यूज़ हो जाते हैं। इस वक्त जो मौजूदा सिचुएशन है पाकिस्तान में, तो उसमें अगर आप देखें दो मेन कैटेगरीज़ हैं। नंबर 1 कैटेगरी, पाकिस्तान में पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ एक माहौल बनाया जा रहा है। बड़ा अजीब लगता है, आपने पाकिस्तान के नेबर्स हैं, इंडिया है, बाकी दूसरे कंट्रीज़ हैं, चाइना है, आपने कभी ये देखा है कि उनके अपने जो अवाम हैं वो अपने या उनके जो सियासतदान हैं वो अपनी ही फ़ौज के ख़िलाफ़ मुहिम चला रहे हों? कभी आपने देखा है? आप ये कहेंगे कि वहाँ पर फ़ौज की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, इनडायरेक्ट होती है, कहीं पर डायरेक्ट है, कहीं पर इनडायरेक्ट है। और दूसरी यहाँ पर जो इन्वॉल्वमेंट है उसके ज़िम्मेदार भी हम हैं, उसके ज़िम्मेदार भी पाकिस्तान का सियासतदान है कि पिछले 10-15 साल से तो इनको लगातार हुकूमत मिली हुई है, लेकिन पाकिस्तान आगे नहीं गया बल्कि पाकिस्तान पीछे गया है। पाकिस्तान ने वो अपने टारगेट्स अचीव नहीं किए, पाकिस्तान ने तरक्की नहीं की, बल्कि पाकिस्तान में जो गंगा है वो उल्टी बह रही है, पाकिस्तान पीछे की तरफ जा रहा है। तो इसमें एक तो सबसे पहली बात कि पूरी एक फोर्स लगी हुई है जी पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करने के लिए। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि हम लोग जो हैं हम अपने सियासी मफाद की खातिर कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, कुछ भी कहने के लिए तैयार हो जाते हैं, कुछ भी कहने के लिए। तो आजकल उनकी आप स्टेटमेंट्स देख लें सियासतदानों की, अल्टीमेटली अगर पाकिस्तान की फ़ौज अल्लाह ना करे कमज़ोर होती है तो कौन कमज़ोर होगा? अगर पाकिस्तान की फ़ौज को कोई नुकसान पहुंचता है, उसमें जो कुछ भी होता है, मैं कहना नहीं चाहता, कुछ भी होता है, तो उसका जो बेनिफिशरी कौन होगा? जो दूसरे ममालिक की जो एजेंसीज़ हैं वो तो प्रॉपरली इस पे काम करती हैं, और फिर अनफॉर्चुनेटली वही सियासतदान फ़ौज के ख़िलाफ़ बात कर रहे होते हैं कि जब आप ख़ुद हुकूमत में होते हैं तो आप इन्हीं लोगों को प्रमोट कर रहे होते हैं, तब तो आप बिल्कुल नहीं बोलते। आज कह रहे हैं जी कि फ़लाँ जनरल ने मुझे कहा कि इस्तीफ़ा दे दो, तो भाई आप उस वक्त मुल्क के वज़ीर आज़म थे, एक जनरल ग्रेड 22 का अफसर है, वो आपसे कैसे कह सकता है कि आप इस्तीफ़ा दें और घर चले जाएँ? आप क्यों नहीं बोले उस वक्त? आज आप जो है वो गाज़ी बनने के चक्कर में हैं, आज आप बहुत बड़े लीडर, मैं बहुत बड़ा लीडर बन गया हूँ, अब मुझे कोई ना रोके। आपको तो उस वक्त बोलना चाहिए था, आप तो रुके हुए हैं, आप तो चले ही नहीं हैं, आपकी तो कोई हैसियत ही नहीं है, आपने तो मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। और बाकी पार्टी को देखें, तमाम लोग अगर वो कहें कि हमने राइट जाना है, सब दलाइल देना शुरू कर दें जी कि राइट जाना है, चूँकि राइट जाना जो है मुल्क के लिए बहुत अच्छा है, दिस एंड दैट। वो कहते हैं मैंने लेफ़्ट जाना है, तमाम उस तरफ दलाइल देना शुरू कर देंगे। अब कुछ यार अपना ज़मीर भी है, कुछ आपका अपना दिमाग भी है। लीडर की हर बात, मेरी वीडियोस में आपने देखा होगा मैं इमरान खान की हिमायत करता हूँ, लेकिन मैं इमरान खान की हिमायत मुकम्मल तौर पर नहीं करता। सिर्फ उसकी हिमायत का सिर्फ एक रीज़न है कि वो पाकिस्तान से मुखलिस है, बस। जो अल्टीमेट चीज़ है वो पाकिस्तान है, इमरान खान नहीं है। हमें पाकिस्तान का रिज़ल्ट कोई भी दे दे, यही 30-35 साल हुकूमत में रहे हैं, यही दे दें,
हमें क्या ज़रूरत है इमरान खान के पीछे फिरने की। कोई भी जो पाकिस्तान से मुहिब्बे वतन है, हम उसके पीछे हैं। लेकिन ये भाई आपकी सियासी तौर पर दुश्मनी है इमरान खान से, आप जो मर्जी करें, आप पार्लियामेंट में उसके ख़िलाफ़ जो कुछ कर सकते हैं करें, आप अवाम में जाएं, आप इस्तीफ़ा दें, आप सियासी मूव चलाएं, सब कुछ करें, ठीक है, आपका हक है। लेकिन आप अपने इदारों के ख़िलाफ़ लगी हुई हैं। और करना भी क्या है, लीडर ये जो विजनरी लीडर बने हुए हैं, करना क्या होता है कि आप पहले उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं कि जी ये हमें आप मेहरबानी करें, कोई हमें नरमी दिलवाएं। और जब वो आपकी बात नहीं सुनते, जब वो ये कहते हैं कि जी आपकी पॉलिटिक्स में हमारा कोई रोल नहीं है, हम इससे दूर रहना चाहते हैं, तो आप उन्हीं के खिलाफ स्टार्ट हो जाते हैं। और दूसरा फैक्टर, और एक और बात, ये आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पर लगे हुए हैं जर्नैलों के ख़िलाफ़ कि जी फलां जर्नैल, और जो पोस्ट आती है वो बड़ी नॉमिनल से, वो बड़ी एक पैटर्न में आती है। क्या आप समझते हैं कि तमाम जर्नैलों का एहतसाब होना चाहिए? अब कौन कहेगा कि नहीं होना चाहिए? भाई जर्नैल भी ऐसी हैं जैसे पाकिस्तान के तमाम बाकी शहरी। लेकिन उसमें बात उन्होंने घुमा फिरा के जनरल आसिम बाजवा पे जाना है। एक्चुअली बात वो करें। अब आसिम बाजवा कौन सा स्पेशल है? ही इज़ नथिंग स्पेशल। कौन सा स्पेशल है? उसका काम स्पेशल है, वो CPAC का चेयरमैन है। तो मैं इसलिए कहता हूं कि आप जब आसिम बाजवा के खिलाफ बात कर रहे हैं, चूंकि वो CPAC को हेड कर रहा है, आप CPAC के खिलाफ बात कर रहे हैं, और चूंकि CPAC इस वक्त अगर मुकम्मल होता है और पाकिस्तान उसका सबसे बड़ा बेनिफिशरी होगा और पाकिस्तान की इकानमी को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, जो कि दुश्मन नहीं चाहते। और जब इस किस्म की पोस्ट सोशल मीडिया पर आती हैं तो आप चाहते, बल्कि आप ना चाहते हुए, आपको पता ही नहीं होता, और आप अपने ही मुल्क के ख़िलाफ़ जो है इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इसलिए मैं ये गुजारिश की है कि अपने जो पोस्ट आ रही है, हमेशा कहते हैं कि ये ना देखें कि क्या कह रहा है, कोई बंदा आपसे बात कह रहा है, क्या कह रहा है, बल्कि ये देखें कि वो कहना चाहता क्या है, उसके इस बात के पीछे उसके मकासद क्या हैं, अल्टीमेटली वो क्या चाहता है। तो जो हम भी किसी पोस्ट पर कमेंट कर रहे होते हैं, हम किसी पोस्ट पर अपने खुद वो मुबस्सर बने होते हैं, तो अल्टीमेटली हम पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। इसलिए काइंडली वो कमेंट करने से पहले ये देख लें कि इस कमेंट का फ़ायदा किसको पहुंचेगा। किसी को भी फ़ायदा पहुंचे, किसी को भी पहुंचे, लेकिन नुकसान पाकिस्तान को नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर बहुत सा मवाद आ रहा है जी कि ये फ़िरका वारियत के बारे में, शिया को सुन्नी के साथ लड़ा रहे हैं, और शिया को सुन्नी को वहाबी के ख़िलाफ़, अहले हदीस के ख़िलाफ़। सब में डिफरेंसेस हैं, इख्तलाफ राय हर जगह पर होता है, एक घर में होता है, मियाँ बीवी में होता है, बच्चों में होता है। लेकिन इख्तलाफ राय का मतलब ये नहीं है कि आप, पहली बात तो ये है कि ये हमारा दीनी मसाइल हैं और हमें उस पर सोच समझ के कमेंट करना है। दूसरा, हमने किसी भी सूरत में, ये बहुत पुरानी पॉलिसी है डिवाइड एंड रूल, कि आप सबको तकसीम करो, उसमें अपने मकासद हासिल करो, और एंड ऑफ डे जो आप करना चाहते हैं, जो उस कौम को नीचे गिराना चाहते हैं, आप उसको गिरा दें। मकासद जो है ना एंड में दुश्मन के हैं, उसमें यूज़ हम हो रहे हैं। अपने आप को ये फ़िरका वारियत से मुकम्मल तौर पर बचाएं। और मैं और आप कौन होते हैं किसी के बारे में ये फ़ैसला करने वाले कि कौन जन्नती है और कौन जहन्नमी है? अपना ही, हम अगर अपने मामलात को ही सीधा कर लें, हम अगर सिर्फ अपने आप को ही ठीक कर लें, तो ये बहुत बड़ा काम होगा, बहुत बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन हम अपने आप से बहुत आगे चले जाते हैं, उसमें हम देख नहीं रहे होते कि नुकसान किसका हो रहा है। अल्टीमेटली नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है। हमने अपने मुल्क को इन तमाम किस्म की साजिशों से बचाना है।
ان سیاسی لوگوں کا مقصد ہے ملک میں انارکی پھیلانا، چاہے وہ فوج کے خلاف نفرت سے پیدا کریں، چاہے وہ فرقہ واریت ملک میں پیدا کر کے لوگ مرتے ہیں تو مریں، لیکن ان کی حکومت ان کو ملنی چاہیے۔ دوبارہ کہہ رہا ہوں، خدا را اپنے پاکستان کی خاطر، اپنے مسلمان بھائیوں کی خاطر کسی بھی پوسٹ پر کمنٹ کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ کیا اس کا فائدہ ہمارے دشمنوں کو تو نہیں ہوگا۔ تمام ایجنسیز، دوسرے ملکوں کی ایجنسیز ایکٹیو ہیں، اور یہ آج کل ایکٹیو نہیں ہیں، سم ٹائم اس میں تھوڑی سی تیزی آ جاتی ہے، آج کل تیزی ہے، اور اس کی مین ریزن جو ہے وہ ایک تو سی پیک ہے۔ اگر آپ اس کی ڈیٹیل دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ تو گیم چینجر ہے پاکستان کے لیے۔ پاکستان ایک دم پتہ نہیں، اب میں تو یہ کہتا ہوں فلائی کر جائے گا، فلائی کرے گا پاکستان کی اکانومی کی بہت بڑا بوسٹ ملے گا، پاکستان کی نوجوانوں کو روزگار ملے گا، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہم اپنے ہی پاؤں کو، اپنی جڑوں کو کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میری آپ تمام نوجوانوں سے، بہنوں سے، بھائیوں سے، سب سے یہ گزارش ہے کہ فیس بک پر اس قسم کی جو پوسٹ آئے تو اس کو آپ اگنور کر دیں، نہ لائک کریں، ڈس لائک کریں، کچھ بھی نہ کریں، ایک اگنور کر دیں، تو انشاءاللہ پاکستان، اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ رکھے، اور انشاءاللہ پاکستان کی قسمت بدلے گی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔